और देखिए, विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के बचाव में अब उनके पिता दिलीप खेडकर उतर आए हैं। दिलीप खेडकर का कहना है कि उनकी बेटी को फंसाने के लिए ये सारी साजिश रची जा रही है। जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई वो उसके सामने पूरी बात को रखेंगे। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, अपनी बेटी का बचाव किस तरह से किया, सुनिए आप भी। तहसीलदार जो क्लास 2 ऑफिसर है, इवन कुछ क्लास 3 ऑफिसर है, क्लास 1 ऑफिसर है, उनको अगर गाड़ी प्रोवाइड की जाती है तो ये जो भले प्रोबेशन पे हो लेकिन वो तो गवर्नमेंट का ही सैलरी लेती है, फिर सैलरी ही नहीं देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का सैलरी लेती है, गवर्नमेंट का काम करती है, उनको आईएएस दर्जा दिया है, पोस्ट भी सहायक जिलाधिकारी दी है कि इट इज इक्विवेलेंट और मोर देन डेप्यूटी कलेक्टर, तो उनको अगर स्पेस बैठने के लिए वो मांगती है तो मुझे नहीं लगता है कि वो वीआईपी ट्रीटमेंट है। अगर वो कहीं जाने के लिए अगर वो बोलती है कि मेरी गाड़ी आप क्या प्रोविजन करने वाले हैं, अगर ये पूछती है तो मुझे नहीं लगता है कि वो वीआईपी ट्रीटमेंट की मांग कर रही है। तीसरी जो बात है उसमें जो कुछ भी आई है, तो गाड़ी का जो कोई मामला जो इन्होंने खड़ा किया है कि गाड़ी के ऊपर जो लैंप लगाया है, महाराष्ट्र शासन लिखा है, तो इसके पीछे ही एक हिस्ट्री है। जो कुछ भी उसने 3 तारीख को ज्वाइन किया था, 4 तारीख में अपना लोकसभा का काउंटिंग था और काउंटिंग के यहाँ सुबह 6 बजे उनको जाना था। सबके पास व्हीकल थी, उनके पास व्हीकल नहीं था। फिर उन्होंने शेयरिंग करके जाने का सोच लिया था। वहाँ के जो कुछ भी सहायक जो इलेक्शन ऑफिसर है उनको उन्होंने कांटेक्ट किया कि मुझे कल आपके साथ आना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं कि मैं तो ये साइड में रहता हूँ या रहती हूँ, जो कुछ भी है कोई है, मुझे अभी एग्जैक्ट मालूम नहीं है, हम सबको अपने अपने हिसाब से आना पड़ेगा। इसलिए वो टाइम में उसके पास जो कुछ भी व्हीकल उसको अवेलेबल हुई वो टाइम में वो व्हीकल लेके गई। वो व्हीकल लेके जाने के बाद जो कुछ भी पोलिंग स्टेशन था उसके पहले 2 किलोमीटर पहले सेफ्टी की वजह से पुलिस ने उसको रोक लिया। तो पूजा खेडकर विवादों में हैं, जांच के दायरे में हैं। वही न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर विलास बड़े से खास बातचीत में पूजा के पिता ने अपनी बेटी पर, उनकी बेटी पर लगे इल्जाम को सरासर गलत बताया, इसे साजिश करार दिया। उनका कहना है कि उनकी बेटी पूजा ने ओबीसी कोटे का गलत इस्तेमाल नहीं किया, उनकी आय उतनी है जितनी बताई जा रही है, कुछ भी गलत नहीं है। सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि आपके एफिडेविट में आपने बताया कि मेरी प्रॉपर्टी 40 करोड़ तक है और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आपकी प्रॉपर्टी 40 करोड़ है तो उनको जो कैंडिडेट है, उनको जो आईएएस बने हैं, उनको ओबीसी का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कैसे मिला? देखिए, इसमें बात ऐसी है कि उसमें 2 कॉलम होते हैं एफिडेविट में। एक आपकी जो कुछ भी जो प्रॉपर्टी आए वो कहाँ से आए, उसका सोर्स क्या है। वो हो सकता है कि मेरे पिताजी की है, मेरे दादाजी की है, वो एक सोर्स होता है, या परचेज की है तो कब की है, कितने अमाउंट की है। उसका अगर आप टोटल करोगे जो परचेज की है तो करोड़ों में नहीं, वो लाखों में है। और आप जो अभी मार्केट वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली लिखी होती है, कुछ भी पता नहीं होता है कि वो टाइप में कि चलो कि उस हिसाब से वो लिखी हुई है। दूसरी चीज ये है कि उनके ऊपर वो जो कुछ भी प्रॉपर्टी लेने के लिए उनके ऊपर करोड़ों का लोन है, वो दूसरा पॉइंट वहाँ आया नहीं है। तो ये भी सोचना चाहिए। और प्रॉपर्टी रहना अलग होती है कि समझो एक मेरे पास प्लॉट है लिया हुआ है या 1 एकड़ मेरी जमीन है, उसमें से अगर कुछ इनकम आता है तो इनकम है। आप वो 10 लाख की 1 एकड़ जमीन है तो आपका 10 लाख इनकम हो गया, ऐसा नहीं मानते हैं। तो आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आपका 50 करोड़ का इनकम है, तो ये पूरा गलत है। जो कुछ भी इनकम ईयरली होता है, 3 ईयर का इनकम पकड़ा उसमें कंसिडर किया जाता है, और वो जो कुछ भी एवरेज है वो 8 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसा उसमें प्रोविजन है। और उस हिसाब से ही आप बड़े अधिकारी रह चुके हैं, अभी रिटायर हुए हैं, लेकिन आपकी तनख्वाह, आपकी इनकम, इसके बावजूद भी उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कैसे मिला, ये बात देश को जाननी है। नहीं, देखिए, उसमें जो इनकम होता है, मेरा इनकम तो उसमें आएगा नहीं। उसका जो कुछ भी रीजन है वो शायद उसने उसके इंटरव्यू में बताया हुआ है। कुछ चीजें पर्सनल चीजें होती है कि वो सबके सामने बोली नहीं जाती है, लेकिन अभी सामने आई है तो उसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तो दिलीप खेडकर पूजा के पिता हैं,
बेटी के बचाव में उतरे पूजा के पिता ने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के आरोपों पर भी अपनी बात रखी। पूजा के पिता के मुताबिक पूजा का विकलांगता का सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी नहीं है। क्या कुछ उन्होंने और कहा, ये भी देखिए। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जा रहा है। मेडिकल सर्टिफिकेट ये जो है फेक है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें एक तो जो कुछ भी प्रोसेस है वो समझ के लेनी चाहिए। जब भी एडवर्टाइजमेंट आता है, एप्लीकेशन करना पड़ता है। एप्लीकेशन के टाइम में उनका आप किस कैटेगरी में से वो एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं वो लिखना पड़ता है और उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के हिसाब से जो कुछ भी आप पीएच सर्टिफिकेट बोलते हैं, एक्चुअली वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसमें वो प्रोसीजर दिया है कि किस तरह से वो सर्टिफिकेट देना चाहिए। उसका अथॉरिटी कौन होता है, वो अथॉरिटी को देना पड़ता है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड होता है और वो सब प्रोसीजर करके वो सर्टिफिकेट मिला है। वो सर्टिफिकेट के ऊपर ही ना यूपीएससी भरोसा करती है ना डीओपीटी भरोसा करती है। उनका एक सेपरेट पैनल होता है, मेडिकल बोर्ड होता है। उसमें कम से कम 10-15 ऑफिसर्स होते हैं हर एक फील्ड में। मान लीजिए आंखों का है, कान का है और जो कुछ ये है, तो हर एक एक्सपर्ट होते हैं। वो सब उनका बॉडी चेक करते हैं और उसमें से उनको हिसाब से जो कुछ भी डिसेबिलिटी आती है उसका परसेंटेज कॉन्फिडेंशियली वो यूपीएससी और डीओपीटी को इन्फॉर्म करते हैं और वो बेसिस में वो पीएच है या नहीं है वो कंसीडर किया जाता है और उसके बाद में उसका सिलेक्शन होता है। तो ये इतना प्रोसेस किसी को शायद मालूम नहीं है, इसीलिए उनको लगता है कि कहीं से तो भी टाइप करके कागज लाया और वो फेक हो गया और उसके ऊपर ये हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज सुबह सुबह पूजा खेडकर के घर पुलिस फिर पहुंची। पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को पुणे सिटी पुलिस ने नोटिस दिया। पुणे पुलिस ने यह नोटिस दरअसल उनके घर पर चिपकाया है और इस नोटिस के जरिए मनोरमा खेडकर से पूछा गया कि क्यों ना उनकी बंदूक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। इस नोटिस में पुणे पुलिस ने कहा कि लाइसेंसी बंदूक आपकी सुरक्षा के लिए है, न कि किसी को खुलेआम धमकाने के लिए। अपराध दर्ज होने के साथ ही पिस्टल का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी हालांकि शुरू हो गई है और नोट को चिपकाने आई थी। इसी नोटिस को चिपकाने के लिए पुलिस आई थी और एक दिन पहले ही पुणे पुलिस ने आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर किसानों को धमकाने के आरोप में दर्ज की गई। पुलिस ने धमकाने का वीडियो सामने आने के बाद ये एफआईआर दर्ज की। जो वीडियो सामने आया उसमें मनोरमा खेडकर को आप देख सकते हैं, बंदूक दिखाकर किसान को डराती हुई वो दिखाई दी। बताया ये जा रहा है कि ये वीडियो साल 2023 का है और ये 3 तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं, कैसे विवादों में ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनकी मां की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आईएएस पूजा खेडकर के बाद मां की मुश्किलें इस तरह से बढ़ गई कि जो वीडियो सामने आया उसमें किसानों को धमकाते हुए वो भी पिस्टल के साथ वो नजर आ रही हैं अपने सुरक्षा गार्ड के साथ। पुणे की मुल्शी तहसील के धड़वाली गांव की ये तस्वीर नजर आ रही है जहां पर कुछ लोगों के साथ तीखी बहस मनोरमा की हो रही है। स्थानीय लोगों का दरअसल आरोप है कि पूजा के परिवार ने पड़ोसी किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया जबरन।